Hello viewers, this is M.K. Gupta, Demonstrator Signal and Telecom Department, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इन स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई आईपीएस पार्ट 1। डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वेंशनल पावर सप्लाई। In the conventional power supply arrangement for signaling installations, individual charger and separate backup battery for each circuit are provided। तो conventional power supply system में इंडिविजुअल चार्जर्स और सेपरेट बैटरी बैंक प्रोवाइड होता था ईच सिग्नलिंग लोड के लिए, सिग्नलिंग सर्किट के लिए, और ज़्यादा स्पेस भी लेता था। ज़्यादा बैटरी होने के कारण ज़्यादा मेंटेनेंस होता था और सिग्नल ब्लैंकिंग का केस भी अवॉइड नहीं किया जा सकता था। तो इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम है क्या? एज द नेम इंडिकेट्स, द आईपीएस इज ए सिस्टम ऑफ पावर सप्लाई meant to provide total power supply requirements of both AC and DC to all signaling circuits from one system in a station in RE or non-RE area of Indian Railways। तो IPS जो है वो एक ऐसा पावर सप्लाई सिस्टम है जो हमारे टोटल सिग्नलिंग लोड्स को का रिक्वायरमेंट्स AC और DC का एक बैटरी बैंक से प्रोवाइड करता है। एक सिस्टम एक बैटरी बैंक से, 110 वोल्ट बैटरी बैंक से, और ये नॉन आरी एरिया आरी एरिया दोनों के लिए सूटेबल है, यूज़ होता है। इसमें RDSO स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है RDSO/SPN/165/2012 और लेटेस्ट। तो advantages of IPS over conventional power supply arrangement. The system provides uninterrupted power supply to all signaling system even during the power failures. Thus very less chance of blank signal for the approaching drivers। तो IPS जो है uninterrupted power supply देता है सिग्नलिंग सिस्टम को। पावर फेलियर होने पर भी सप्लाई कट नहीं होता, इस तरह से सिग्नल ब्लैंकिंग का चांस बहुत कम हो जाता है। IPS provides stable and centralized power supply for the entire signaling system। Yes, reduces maintenance on batteries, battery charger and overall maintenance। Yes, तो हमारा मेंटेनेंस, बैटरी का मेंटेनेंस, बैटरी चार्जर का मेंटेनेंस और ओवरऑल मेंटेनेंस जो है काफ़ी कम हो जाता है IPS में कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल पावर सप्लाई सिस्टम। कंटिन्यूस डिस्प्ले ऑफ वर्किंग स्टेटस ऑफ मॉड्यूल्स। एक्चुअली हमारा जो IPS है उसमें मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है और अलग अलग पार्ट्स जो है कार्ड्स के रूप में या मॉड्यूल्स के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, और इसमें जो है उसका वर्किंग स्टेटस डिस्प्ले होता है। इसमें इट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ बैटरी विद वार्निंग। Defects in subunits of the system is shown by visual and audible indication। तो IPS में जो है बैटरी का कंडीशन जो है वो वार्निंग के साथ में प्रोवाइड होता है, बोथ विजुअल एंड ऑडियो इंडिकेशंस है, और कोई भी सिस्टम कोई भी डिफेक्ट होता है वो भी जो है विजुअल और ऑडिबल इंडिकेशन से प्रोवाइड होता है। और एक सेट ऑफ बैटरी बैंक जो है वो यूज़ होता है 110 वोल्ट बैटरी बैंक, 55 नंबर ऑफ सेल्स, 2 वोल्ट ईच ऑफ 2 वोल्ट रेटिंग, ये प्रोवाइड होता है, जिसका बैकअप है लगभग 8 to 12 आवर्स। ये बैटरी बैंक जो है वो 300 एम्पियर आवर, ईच बैटरी जो है वो 300 एम्पियर आवर का है इन नॉन आरी एरिया और 200 एम्पियर आवर का है आरी एरिया में। नेक्स्ट है आप मिनिमम मैनुअल supervision, that is change over from charger 1 to 2 and inverter 1 to 2 is automatic। तो हमारा चेंज ओवर जो है वो
ऑटोमेटिक है, इसीलिए मैनुअल सुपरविजन काफ़ी कम रिक्वायर्ड है, easily configurable and easily replaceable as modular type in construction. It uses N+1 modular technology as hot standby arrangement and तो इसमें क्या है कि N+1 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि N सपोज मॉड्यूल्स या कार्ड्स रिक्वायर्ड है हमारे सिग्नलिंग लोड्स के लिए, तो एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है जो हॉट स्टैंड बाय मोड में रहता है। और N+2 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज होता है फॉर SMR और DC-DC कन्वर्टर फॉर इंटरनल रिलेज। इसमें N+2 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी यूज होता है। इसमें जो एक है वो हॉट स्टैंड बाय के मोड में रहता है और एक जो है वो कोल्ड स्टैंड बाय के मोड में रहता है, जो हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल्स। सिस्टम जो है वो इजीली कॉन्फ़िगर हो जाता है लोड रिक्वायरमेंट के अनुसार, स्पेस भी काफ़ी कम रिक्वायर्ड रहता है, हाईली रेगुलेटेड जो है वोल्टेज मिलता है सिग्नलिंग रिलेज को और लैंप्स को, इस तरह से उसका लाइफ भी ज़्यादा हो जाता है। डीजल जनरेटर का रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाता है, उसको चलाना बहुत कम पड़ता है, इस तरह से हमारा डीजल का कंजम्पशन भी काफ़ी कम हो जाता है। अब हम समझेंगे कि आईपीएस में एसएमपीएस बेस्ड आईपीएस का कंपोजिशन क्या है। एसएमपीएस मींस स्विच मोड पावर सप्लाई। अर्लियर जो था वो लीनियर बल्कि पावर सप्लाई सिस्टम था, कन्वेंशनल जो पावर सप्लाई सिस्टम था, और आज के डेट में जो है एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई सिस्टम है। जो आईपीएस जो है वो स्विच मोड एसएमपीएस बेस्ड है। इसका जो पार्ट्स है, मेन कंपोजिशन है वो है लाइटनिंग एंड ट्रांजिएंट प्रोटेक्शन बॉक्स, दैट इज एसपीडी बॉक्स, एसएमआर और एफआरबीसी पैनल, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल, बैटरी बैंक। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लाइटनिंग एंड प्रोटेक्शन डिवाइस जो है, प्रोटेक्शन बॉक्स जो है, ये बॉक्स में क्लास बी और क्लास सी प्रोटेक्शन डिवाइसेस रहता है, जो हाई सर्ज लाइटनिंग से हमें ये जो है आईपीएस इक्विपमेंट को बचाता है। एसी इनपुट जो 230 वोल्ट है वो जो है इस बॉक्स में, एसपीडी बॉक्स में दिया जाता है, और आउटपुट जो है इस एसपीडी बॉक्स का जो है आईपीएस में, आईपीएस के एसएमआर में, एफआरबीसी में इनपुट होता है। यहाँ पर स्टेज 1 प्रोटेक्शन जो है वो क्लास बी प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में प्रोटेक्शन देता है। ये लाइटनिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स और अन्य हाई सर्जेस से प्रोटेक्शन देता है। इसमें फेज और लाइन में एक 63 एम्पियर का फ्यूज दिया जाता है। क्लास बी एसपीडी को लाइन और न्यूट्रल के बीच में और न्यूट्रल और अर्थ के बीच में लगाया जाता है। इसका रेटिंग जो है वो 50 किलो एम्पियर और मोर और 10/350 माइक्रोसेकंड। इसका मतलब है ये ऐसे लाइटनिंग के लिए ये जो करस्पॉन्डिंग है, जो 10 माइक्रोसेकंड में फुल वैल्यू तक चला जाता है इसका लाइटनिंग का हाईएस्ट एम्पियर लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल, और 350 माइक्रोसेकंड में ये हाफ वैल्यू हो जाता है। इसके बाद में डिक्रीज और डिस्चार्ज हो जाता है अर्थ में। एज इट डिस्चार्जेस टू द अर्थ, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस टू 350 माइक्रो सेकेंड में ये हाफ वैल्यू तक डिक्रीज हो जाता है लाइटनिंग सर्ज का। तो क्लास बी प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो लाइन और न्यूट्रल के बीच में और न्यूट्रल और अर्थ के बीच में दिया है। इसमें न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जो रेटिंग है उसका वो डबल है, दैट इज 100 किलो एम्पियर और मोर। इसका कारण यह है कि जो लाइटनिंग सर्ज है अगर होता है तो लाइन से भी जो जाएगा वो भी जो 100 किलो एम्पियर का क्लास बी प्रोटेक्शन डिवाइस है उसके थ्रू ही जाएगा, और न्यूट्रल के थ्रू जो जाएगा लाइटनिंग सर्ज अगर होगा कोई तो वो भी 100 किलो एम्पियर रेटिंग का क्लास बी प्रोटेक्शन डिवाइस के थ्रू ही जाएगा। इसीलिए इसका रेटिंग जो है
पहले वाले क्लास बी प्रोटेक्शन डिवाइस से डबल होता है। अब इक्विपमेंट आईपीएस साइड में जो है क्लास सी प्रोटेक्शन डिवाइस दिया है, जो स्टेज प्रूफ प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, जो इक्विपमेंट लेवल में प्रोटेक्शन देता है। ये थर्मल डिटेक्टिंग डिवाइस टाइप है होता है, जो लाइन और न्यूट्रल के बीच में दिया जाता है। इसका जो रेटिंग है वो 10 किलो एम्पियर और मोर, और जो है इसका वर्किंग जो करस्पॉन्डिंग है लाइटनिंग सर्ज का वो है 8/20 माइक्रोसेकंड। इसका मतलब है कि 8 माइक्रोसेकंड में ये फुल जो ऐसा लाइटनिंग जो फुल लाइटनिंग सर्ज जो है सर्ज जो 8 माइक्रोसेकंड में फुल वैल्यू अपना आ जाता है, और 20 माइक्रोसेकंड में ये हाफ तक इसका लाइटनिंग डिस्चार्ज हो चुका होता है, हाफ तक वैल्यू आ जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा स्विच मोड रेक्टिफायर एसएमआर पैनल, और इसको एसएमपीएस बेस्ड फ्लोट रेक्टिफायर कम बूस्ट चार्जर पैनल भी बोलते हैं। तो इसमें एसएमआर दो पार्ट्स है, इसमें दो चीज़ है, एसएमआर मॉड्यूल्स एंड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल यूनिट। तो एसएमआर मॉड्यूल्स क्या करता है, इट कन्वर्ट्स 150 to 275 volt AC to 110 volt DC to charge the battery and to power all the subsystems, DC-DC converters, inverters in IPS when AC powers is present in the station. रेटिंग जो है मॉड्यूल का है 110 वोल्ट DC / 20 एम्पियर। SMPS बेस्ड जो हमारा जो मॉड्यूल है जो है वो N+1 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी, N+2 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड होता है। जो N+1 में एक है हॉट स्टैंड बाय अरेंजमेंट विद एक्टिव लोड शेयरिंग बेसिस एंड वन एडिशनल मॉड्यूल एक्टिंग एज ए कोल्ड स्टैंड बाय, दैट मीन्स N+2 मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी। सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल यूनिट, तो इसका पर्पस जो है वो ये सारे सिस्टम को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। इसमें कई इंडिकेशंस होते हैं जो पैनल के वर्किंग को दिखाता है। It displays all the parameters of the system, generates various alarms, enables control and monitoring of system parameters remotely through RS-232 communication, enables extending potential free contacts for data logger। इस तरह से ये सारे सिस्टम को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, डीसी इसमें क्या, डीसी मेनली डीसी कन्वर्टर्स है जो 110 वोल्ट डीसी को 6, 12, 24, 60 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। सारे रिले रूम में जो रिलेज है, पैनल इंडिकेशंस, एक्सेल काउंटर, ब्लॉक लोकल, HKT, मैग्नेटो, ब्लॉक लाइन, डाटा लॉगर, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग एंड ब्लॉक टेलीफोन्स एंड अदर्स। इसको जो है डीसी कन्वर्टर्स अलग अलग रेटिंग का वो इस डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है हमारा AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। इसमें जो है वो 3 मेन पार्ट्स है, इसका 3 मेन पार्ट्स है, इन्वर्टर्स, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स एंड AVR और CVT। इसको AVR मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर और CVT मीन्स कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं उसको। तो इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर जो है 110 वोल्ट DC को 230 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है। बेसिकली सारे सिग्नल्स को सप्लाई देने के लिए थ्रू स्टेप डाउन सिग्नल ट्रांसफॉर्मर 230 वोल्ट 110 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, AC स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अभी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स भी है, 2 टाइप का है, एक है हमारा सिग्नलिंग लोड्स के लिए और दूसरा है ट्रैक सर्किट लोड्स के लिए। तो दोनों ही जो है 230 वोल्ट को 110 वोल्ट AC में कन्वर्ट करता है। इसमें टैपिंग्स भी दिया हुआ, सेकेंडरी जो है वो टैपिंग्स भी है
100, 110, 120, 130 वोल्ट एसी का टैपिंग्स है। AVR दैट इज ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर और CVT भी बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये जो 150 वोल्ट टू 275 वोल्ट AC जो इनपुट है हमारा IPS का, इतना में हो सकता है, उसको ये जो है कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट 230 वोल्ट AC में कन्वर्ट करके सिग्नल्स को और ट्रैक सर्किट को सप्लाई करता है थ्रू 230 वोल्ट ऑब्लिक 110 वोल्ट AC स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। सिग्नल को एक्चुअली जो है डायरेक्टली ये, जब इन्वर्टर हमारा जो बैकअप हमारा इन्वर्टर फेल कर जाता है, 2 इन्वर्टर्स दिया रहता है, तो अगर वो दोनों ही फेल कर जाता है तो जो सिग्नलिंग लोड्स है वो सिग्नल AVR के में चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, और ट्रैक के लिए जो है वो डायरेक्टली AVR के थ्रू ही सप्लाई जाता है। स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल फॉर ASM's रूम। This panel consists of status indications and critical alarms of IPS which can be monitored from ASM's room. The monitoring panel shall be of wall mounting type. तो इस पैनल के बारे में हम लोग जो है इसमें बैटरी इंडिकेशंस काफ़ी जो है स्टेटस अलार्म्स है, विजुअल और ऑडियो अलार्म्स है, जो ASM रूम से ज़्यादातर इस ASM रूम में दिया जाता है, स्टेशन मास्टर के रूम में, जिससे कॉन्स्टेंटली जो है हमारे IPS का स्टेटस, बैटरी बैंक का, स्पेशली बैटरी बैंक और अदर जो है स्टेटस जो है पता चल सके IPS का ओवरऑल। तो इसके बारे में हम लोग जो है पार्ट 2 हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे इसमें। बैटरी बैंक, तो बैटरी बैंक जो है IPS जो है वो 110 वोल्ट बैटरी बैंक जो लो मेंटेनेंस सेल LMLA सेल्स और मेंटेनेंस फ्री बैटरी जो VRLA वैल्व रेगुलेटेड लीड एसिड सेल वो चार्जिंग के लिए सुटेबल है। सिग्नलिंग में LMLA बैटरीज ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, लो मेंटेनेंस लीड एसिड सेल्स जो जिसमें जो है 55 नंबर ऑफ सेल्स प्रोवाइड किया जाता है बैटरी बैंक में। हर का रेटिंग जो है वो 2 वोल्ट 300 एम्पियर आवर और 200 एम्पियर आवर का होता है। तो सीरीज़ में ये सारे बैटरीज रहते हैं। तो 2 इंटू 55 इक्वल टू 110 वोल्ट DC। 300 एम्पियर आवर जो है वो पहले जैसे मैंने बताया था वो नॉन RE एरिया के लिए है, और 200 एम्पियर आवर जो RE एरिया के लिए है। बैटरी को जो है एक सेपरेट रूम में इंस्टॉल किया जाता है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू।